Hello students, I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will do consonant sounds. Consonants में sound को हम कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। क क के लेटर से भी होता है इसकी साउंड, क्यू से सी एंड सी एच। इन वर्ड से हमारी साउंड आती है क। जब भी क की साउंड आए, ये ज़रूरी नहीं है क की साउंड के से ही आएगी। बहुत बार ऐसा होता है क्यू से भी आती है, सी से भी क की साउंड आती है और सी एच से भी आती है। आपने साउंड को फॉलो करना है, लेटर को नहीं। लेटर कुछ भी हो लेकिन साउंड आपको क्या मिलेगी, क की मिलेगी। क की साउंड, आई रिपीट, क क्यू सी सी एच से आती है। जैसे काइट में क की साउंड के से आ रही है। क्वीन क्वीन क की साउंड आ रही है। कैट, अब कैट वर्ड तो सी से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किससे आ रही है, सी से के क की साउंड आ रही है। स्कूल स्कूल सी एच से क की साउंड आ रही है। स्कूल सी एच हमारा यहाँ पे क की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने साउंड को फॉलो करना है। कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं आज हम। क की साउंड क के से भी हो सकती है, क्यू से भी आ सकती है, सी से भी आ सकती है और सी एच से भी आ सकती है। आई रिपीट द वर्ड्स, काइट, क्वीन, कैट, स्कूल। काइट में क की साउंड किससे आई है, के से। क्वीन में क की साउंड किससे आई है, क्यू से। कैट में के की साउंड किससे आई है, सी से। स्कूल में क की साउंड किससे आई है, सी एच से। आपने ध्यान से नोट भी करते जाना है। अपनी नोटबुक में आप लिखिए, आपको प्रैक्टिस होगी तब आप अच्छे से समझ आएंगे। काइट काइट, इसको लाइंस में ही लिखना है, स्लैशेस में लिखना है आपने। आई एम अ लिटिल बिट स्लो so that you can write very well. Practice makes a man perfect. Queen queen, डॉट्स का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये तभी आएंगी। एक बार वीडियो देख लेने से आपको इतना नहीं पता चलेगा। आप बार बार वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आप अपने आप को मैच कीजिए वीडियो के साथ कि आपने सही किया है या नहीं किया। आप उतारें वर्ड्स को, फिर अपने आप कीजिए कॉपी में, फिर उसको मैच कीजिए। कहाँ पे आपने डॉट लगाए हैं कि नहीं, फॉर्मेशन और लेटर सही की है या नहीं, कौन सा साउंड क्या बता रहा है यहाँ पर। इन सभी बातों को आपने नोट करते जाना है। जितना अच्छे से आप नोट करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है तभी आप स्ट्रेस वगैरह आगे सीख पाओगे, कौन से वर्ड पे कितना स्ट्रेस आता है। कैट कैट, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन पे इसने ध्यान देना है। के बाद जो ये लेटर डाला है, फिर टी टी ट की साउंड आ रही है, जो त की साउंड आ रही है टी से। कैट कैट, यू शुड राइट नीट एंड क्लीन। आप अगर साफ़ सुथरा लिखते हो तभी समझ आएगा एग्जामिनर को भी, अदरवाइज़ समझ नहीं आएगा। स्कूल, सी एच हमारा क्या करता है, क की साउंड दे रहा है। स्कूल, सिचूल तो नहीं है ना ये, स्कूल है। बड़ा ऊ आ रहा है, देखिए बीच में क के साथ बड़ा ऊ। साथ साथ आप अपनी पूरी प्रैक्टिस भी करते जाइए। स्कूल, स क बड़ा ऊ ल, स्कूल। अगर आपको वीडियो से ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लग रही है तो आप स्लो कर सकते हैं। सारा रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में है, डोंट गेट कंफ्यूज। स्कूल, स क बड़ा ऊ ल, स्कूल। आराम से लिखिए, आपके पास पूरा टाइम है।
के वर्ड से क की साउंड आती है, क्यू से के की साउंड आती है, सी से क की साउंड आती है और सी एच से भी क की साउंड आती है। नेक्स्ट वर्ड ग, ग से गर्ल, गर्ल, ये वाला आता है आगे। ग की साउंड जी से हमें मिल रही है, लेकिन जो लगा रहा है हमने, जो आर की साउंड आती है, तब ये वाला आता है। गर्ल, र साइलेंट होता है जब उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है। आर के बाद जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है उससे पहले वॉल होता है, तो गर्ल, आर इस तरह से बोला जाता है। गर्ल, गर्ल है ये। र नहीं लिखना हमने बीच में, गर्ल, गर्ल, गर्ल। जी हमें ग की साउंड दे रही है, गर्ल। आप नोट करते जाइए साथ साथ। यू आर हैविंग टाइम टू राइट डाउन इन योर नोटबुक गेट, गेट। जी से हमें ग की साउंड आ रही है। मेन फोकस हमने किस पर करना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। वैसे आप पूरा वर्ड ही देखते जाइए साथ साथ कि कैसे लिखा है। बहुत अच्छी बात है अगर आप पूरा नोट कर रहे हैं। ग, वैसे यहाँ पे ग की साउंड है, गो। ये देखिए थोड़ा अजीब लगता है हमें कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये अब जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग है तो इसकी साउंड ऐसे ही होती है, गो। जी से ग की साउंड आ रही है। आपने पूरा वर्ड नोट करना है कि ये किस तरह से फॉर्मेशन हुई है साउंड की। जी से ग की साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट यहाँ पे जी है, बाकी आप फुल वर्ड भी कर सकते हो। अच्छे से तैयार कीजिए अपना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ग की साउंड जी से होती है, गर्ल, गेट एंड गो। ये हम च की साउंड लगाते हैं जब ये टी और एफ डाला हुआ है जैसे स्मॉल, ये हमारी साउंड है, च की साउंड है। टीच, शन, ट्यूशन, टीच। च की साउंड आ रही है, च पीछे है च। चार्ट, चार्ट, ट की साउंड लास्ट में है, चार्ट, चार्ट। सी एच से हमें च की साउंड आ रही है, टीच। सी एच यहाँ पे लास्ट में है टीच में, तो ये हमने टी और ये एफ सा बनाया हुआ है, जो ऐसे बनाना है। चार्ट, चार्ट में ये च की साउंड हमारी स्टार्टिंग में आ रही है, चार्ट। आर फिर यहाँ पे साइलेंट है, देखिए आर को साउंड में नहीं लिखा जाता ऐसे जब ये उससे पहले कोई वॉल हो। क्वेश्चन, क्वेश्चन, चन आ रहा है पीछे, चन, चन, चन। च डाला हुआ है लास्ट में, च न, चन, क्वेश्चन, च न। मीन्स सी एच की जब आती है साउंड तो वो च की साउंड ऐसे लिखते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर। च आ रहा है पीछे, र को हम ब्रैकेट में डालते हैं। ये अगले वर्ड पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वर्ड अगर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब हम आर को नहीं लिखते, अगर नेक्स्ट वर्ड वॉल से शुरू होता है फिर हम आर को लिखते हैं। आपने ब्रैकेट में ही ऐसे आर लिख देना है, आर होता भी है और नहीं भी, इट मीन्स। च की साउंड ट और एफ जैसे होती है। च किसी वर्ड में सी एच भी हो सकता है, टी आई ओ एन भी होता है, तब च की साउंड आती है, और टी यू से भी हमें च की साउंड मिलती है। नेक्स्ट है ज, ज को हम कैसे लिखते हैं, डी और ये 3 डाला हुआ है, जो या स्मॉल जेड टाइप डाला हुआ है। यहाँ पे आपने देखना है कि डी 3 नीचे आ रहा है, डी से थोड़ा सा नीचे करके लिखना है आपने, डी के बराबर नहीं लिखना। पोजीशन की ध्यान रखना है कि लेटर को किस पोजीशन में लिखा गया है। ज की साउंड जे से भी आती है, जी से भी कई बार ज की साउंड आती है, और डी यू से भी हमें ज की साउंड आती है।
ज की साउंड को आपने ध्यान करना है। ज की साउंड इन लेटर से आ जाती है, जे से भी आती है, जी से भी आती है और डी यू से भी आती है। एक साउंड 2-3 वर्ड से भी आ सकती है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं है कि ज की साउंड ज से ही आएगी, जी से भी आ जाती है। जैसे जंगल, यहाँ पे जंगल, ज आ रहा है हमारा फर्स्ट में। जंगल, जिंजर, जिंजर में जी से अब हमारी आ रही है साउंड। जंगल में ज से साउंड थी, लेकिन जिंजर में जी से हमारी ज की साउंड आ रही है। देखिए यहाँ पे जिंजर, जिंजर, आर को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जिंजर, जी की जो साउंड है, ज की साउंड जी से आ रही है, जी की साउंड ज आ रही है, इसलिए हमने इसको ज लिखना है, डी और ये 3 डालकर। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ये डी यू की जो है हमें ज की साउंड दे रहा है। जिंजर में क्या था, जी हमें साउंड दे रहा है ज की। जंगल में जे दे रहा है ज की साउंड, जिंजर में जी दे रहा है ज की साउंड। आर हमने ब्रैकेट में लिखना है। ये नेक्स्ट वर्ड पर होता है डिपेंड कि ये आर होता है या नहीं। आपने ट्रांसक्रिप्शन में आर को ब्रैकेट में डाल देना, ये होता भी है और नहीं भी। हम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते आर की, पीछे अगर अ आ जाता है, ये पीछे अ है जो उल्टी ई डाला हुआ है, ये अ आता है, उसके बाद आर नहीं आता। ये इंग्लिश फोनेटिक्स के रूल हैं, आपको एज इट इज़ ऐसे ही ध्यान में रखना होगा, कुछ आप चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। रूल इज़ रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जिन ज, डबल ज की साउंड आ रही है, जी है ज की साउंड दे रही है यहाँ पे, आप नोट करते जाइए, डोंट गेट कंफ्यूज। साफ सुथरा आपने लिखना है ताकि जो पढ़ रहा है उसको भी समझ आ जाए आप क्या लिख रहे हो। जितना सफाई से आप लिखोगे उतना ही समझ आएगा पढ़ने वाले को। अगर आप डॉट इधर की उधर लगा देते हो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको छोटी ई बड़ी ई बन जाएगी अगर आप डॉट लगा दोगे साइड पे। तब आपने ध्यान रखना है कि डॉट कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू शुड ऑल्सो ट्राई। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अच्छे से नोट करो इसको, मेरे एफ़र्ट्स आपके कुछ काम आए, मेरी यही दिल से तमन्ना है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, डी यू से हमें ज की साउंड आ रही है, ग्रेजुअली।